संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है, हर संबंध के लिए, अपितु जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब बातचीत ही नहीं होगी तो आप सामने वाले को समझोगे कैसे, या वो आपको समझेगा कैसे। अब संवाद के जो है दो उपाय होते हैं। पहला उपाय, आप सामने वाले की बात को समझो। दूसरा उपाय, आप अपनी बात सामने वाले को समझा दो। अधिकतर बार यह होता है कि यह संवाद विवाद में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि ना तो हम अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं, ना सामने वाला हमें समझ पाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम सामने वाले की बात तो सुनते हैं, पर उसे समझने के लिए नहीं, उसे उत्तर देने के लिए। जीवन में सामने वाले की बात सुनिए, उसे समझने के लिए देखिए, सब संवर जाएगा। क्योंकि हर प्रश्न पर उत्तर और हर उत्तर पर एक और प्रश्न, ये केवल विवाद को जन्म देता है। भाई सामने वाले की बात सुनना बस उसे समझने के लिए, उसकी बात समझने के लिए, यह संवाद और प्रेम को जन्म देता है। अमृत क्या है? हम सभी जीवन में चाहते हैं कि हमें अमृत मिले, परंतु ये अमृत है क्या? क्या अमर होने का एक मंत्र है, या आगे बढ़ने का कोई मार्ग है? क्या अमृत वो रस है जो असुरों ने और देवताओं ने समुद्र मंथन करके प्राप्त किया, या वो औषधि है जो ऋषि मुनि ने वन में भ्रमण करके खोज निकाली? अमृत यदि कुछ है तो वो है आशा। कभी किसी माता को देखिए, वो अपनी संतान को कितना सहेज के रखती है, उसका ध्यान रखती है, उसे संभालती है, इस आशा में कि आगे जाके यही संतान कुछ बड़ा करेगी, उन्हें प्रेम से रखेगी। अब आगे क्या होने वाला है हम नहीं जानते, अगले पल क्या होने वाला है हम नहीं जानते, अगले पल आप जीवित रहेंगे या नहीं ये भी आप नहीं जानते, परंतु हम वर्षों की योजना बना लेते हैं, और ये ठीक भी है। देखिए, जीवन जीने की ये आशा, यही भविष्य का आधार बनती है। तो ये आशा महत्वपूर्ण है, इसे अपने साथ ही रखिए। कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति निराश है, जिसमें कोई आशा शेष नहीं है, वो जीवित तो है किंतु फिर भी एक मृत्यु जीवन जी रहा है। तो इस आशा का साथ कभी मत छोड़िएगा, इसे सदैव अपने पास रखिए, जीवन आनंदमय होगा। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? उसका बाहुबल, अर्जित किया हुआ धन, या उसके पीछे खड़े रहने वाले उसके समर्थकों की या प्रशंसकों की सेना, या ईश्वर का आशीर्वाद? क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति एक ही है, और वो हर मनुष्य में है, और वो है उसका अपना अस्तित्व, जो अन्य किसी का नहीं है। संसार में अनेक लोग हैं, पर कोई आपकी भांति नहीं है। ये आपकी शक्ति है, आपकी स्वयं की एक शक्ति है। दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग यही समझ नहीं पाते, अपनी शक्ति पहचान नहीं पाते। क्योंकि यदि आप पहचान जाए तो आप अपने भीतर अनुभव करेंगे असीम ऊर्जा का संचार। जिस सफलता के मार्ग पे आप चल रहे हैं, आप देखेंगे इस मार्ग के द्वार अपने आप खुलने लगेंगे। बस आवश्यकता है तो इस शक्ति को पहचानने की, अपनी इस विशेषता को पहचानने की, क्योंकि ये आपकी विशेषता, ये कभी आपसे दूर नहीं जाएगी, सदैव आपके साथ जुड़ी रहेगी। बात करें हम बाहुबल की, तो समय के साथ वो भी चला जाएगा। बात करें हम धन की, तो समय के साथ वो भी चला जाएगा। मित्र, परिवार, बंधु, आशीर्वाद, सब समय के साथ कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने वाले हैं, कहीं आप भी जानते हैं। किंतु ये आपका अस्तित्व, आपकी विशेष शक्ति जो केवल आप में है, ये सदैव आपके साथ जुड़ी रहेगी। आवश्यकता है तो इसे पहचानने की, स्वयं पर विश्वास रखने की और जीवन में आगे बढ़ने की।
आप ये करेंगे, सब आपको देख के ये आपसे सीखेंगे। जीवन में कई बार समस्याओं के ऐसे भंवर में हम फंस जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते अब करें तो क्या करें, किससे सहायता ले, किससे मिले, कुछ समझ नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि समस्या जो है वो हमसे आरंभ नहीं होती, सामने से कोई आरंभ करता है। कई बार समय ऐसा खेल खेल जाता है कि आप उस समस्या में फंस जाते हैं, पर समस्या जहां से भी आरंभ हो, आपके जीवन में उसका निवारण आपको करना होगा। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा भूतकाल तो बुरा रहा है, तो अब सुधर के क्या लाभ, यही भूल वो कर जाते हैं। देखिए, जो भी हो चुका, जो भूतकाल है वो सत्य है, वो कभी बदलेगा नहीं। परंतु सत्य ये भी है कि अब से आगे का ये मार्ग, ये भी आप ही के हाथ में। आप इसे अच्छा भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं। तो क्यों ना आप इसे सुधारें, क्योंकि मनुष्य ये क्या है कि उसका भूतकाल निर्धारित नहीं करता, तो वर्तमान निर्धारित करता है। यही वर्तमान आगे जाके भूतकाल बनेगा, जिसे आप सुधार सकते हैं। तो आप यही कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए, सकारात्मकता लाइए, अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, साहस का उपयोग कीजिए, ताकि आने वाला आपका समय आप उसे और अच्छा बना सके। आपका अंत और अंत तक की यात्रा आप उसे सुखमयी बना सके। हमारे इस वर्तमान को और भविष्य को सुंदर बनाने का क्या मार्ग है? कोई कहेगा आज निरंतर परिश्रम करते जाओ, कर्म करते जाओ, प्रयास करते जाओ। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ है, बीते हुए कल के साथ शांति स्थापित करना। फिर कई बार ये बीता हुआ कल आपको आगे बढ़ने से रोकता है, और इस बीते कल की कड़वाहट को आप भुलाओगे नहीं तो वर्तमान के मीठे सुख को आप कैसे भोग पाओगे, भविष्य को सुंदर कैसे बना पाओगे? तो इस भूतकाल को भूल जाइए। कहा जाता है स्वयं करके देखो, स्वयं अनुभव प्राप्त करो, स्वयं सीखो, स्वयं जानो। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। कुछ ऐसा नया करना जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया, उससे जो अनुभव मिलेगा वो ना केवल आपके लिए अपितु सबके लिए लाभदायक होगा। जो आपको देखकर सीखते हैं उनका भी इसमें लाभ है। परंतु समस्या कहां उत्पन्न होती है मैं आपको बताता हूं। हमारा जीवन काल इतना भी बड़ा नहीं है कि हर एक कार्य करके हम अनुभवों से सीख प्राप्त कर सकें। अब देखिए, जैसे अग्नि है, अग्नि गर्म है, ये जानने के लिए संसार के हर एक व्यक्ति को अग्नि में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है। संसार में अनेक लोग हैं, अनेक महापुरुष थे, विद्वान लोग थे, बुद्धिमान लोग हैं, उनके अनुभवों से हम भी सीख सकते हैं। उनके जीवन को देख के हम भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये करेंगे तो जीवन थोड़ा और सरल हो जाएगा। अन्यथा हमारे पास विकल्प तो है ही। अग्नि में हाथ डालकर देखिए, समुद्र में छलांग लगाकर देख लीजिए, अनेक विकल्प है। निर्णय आपका है, तो उचित निर्णय कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।